मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं गठबंधन को लेकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बसपा ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनसे गठबंधन को झटका लग सकता है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है और कई दल एक मंच पर एक साथ आने को तैयार हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिख रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर संकेत दे चुके हैं। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो उसे राज्य में कुछ सीटें ही दी जाएंगी। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार सिमट चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी करने को तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन जाएगी। जानकारी के अनुसार साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं कि राज्य में बिना बसपा के कोई गठबंधन अपना पूर्ण आकार लेता नहीं दिख रहा है। ये बात सच है। बीते 3 बार से बसपा को विधानसभा चुनाव में साल 2014 के बाद से लोकसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो काफी लंबे समय से एक्टिव नहीं है, जिसका खामियाजा पार्टी को लगातार भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि पार्टी का अपना वोट बैंक है। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा के खाते में सिर्फ 0 आया था, तब भी उसे 19.77% वोट मिले थे। वहीं साल 2019 में जब राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ बसपा ने गठबंधन किया तो सिर्फ 19.43% मत पर ही पार्टी को 10 सांसद जीत गए थे। वहीं मुस्लिमों के वोट पर सपा और बसपा दोनों का साझा हिस्सा है। वहीं 18% मुस्लिम हैं। ऐसा माना जाता है कि बसपा के दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। वहीं मुस्लिमों के वोट पर सपा और बसपा दोनों का साझा हिस्सा है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर साबित नहीं हो सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बसपा कहीं न कहीं बीजेपी की वोट बैंक में इजाफा करने में सहायता कर सकती है। दरअसल सपा और बसपा के बीच जो मतभेद चल रहा है उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो कटकर बीजेपी के खाते में चला जाएगा। इन सब के बीच मायावती के कुछ फैसलों से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभावित गठबंधन का वो और उनकी पार्टी हिस्सा नहीं होंगे। बता दें, चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में हुए विधान परिषद की सीटों पर हुए चुनाव, दोनों ही मुद्दों पर बसपा की प्रतिक्रिया से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।